हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बीपीएससी 68 का जो मेंस एग्ज़ाम हुआ है तो उसके ऑप्शनल पेपर में। ठीक है, तो ऑप्शनल पेपर को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो उसमें किस तरह के जो प्रश्न हैं वो पूछे गए हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है, किसका यह मानना है कि रामायण का मुख्य विषय दक्षिण भारत पर आर्य संस्कृति का विस्तार ही है। ऑप्शन नंबर ए DN झा, ऑप्शन नंबर बी रोमिला थापर, ऑप्शन नंबर सी KP जायसवाल, ऑप्शन नंबर डी RC मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए यहाँ पे। शक शक्ति का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो गुजरात क्षेत्र, उज्जैन, हैदराबाद, पुणे। क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीनतम समझी गई भाषा कौन सी है? ब्राह्मी, खरोष्टी, संस्कृत और अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या किसके किनारे पर स्थित है? गंगा नदी, यमुना नदी, गंगोत्री, सरयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप किस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी 68 मेंस में पूछे गए हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल के उत्तर वैदिक साहित्य जाना जाता है श्रुति, महाकाव्य, स्मृति, महाभाष्य। द्वितीय बौद्ध सभा हुई थी राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, कश्मीर में। भारत को बौद्ध धर्म का सबसे महानतम उपहार क्या है? तो फ्रेंड्स, ये एक लोकप्रिय धर्म है। ये मठ व्यवस्था, प्रचुर साहित्य, विदेशी देश के साथ संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किसके अनुसार समस्त भूमि का मालिक राजा था? मेगस्थनीज, विशाखदत्त, जैन धर्म ग्रंथ, जातक साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मौर्यों के सिक्कों में किसकी छाप होती थी? गाय की, गाय की, भेड़ की, मोर की, कबूतर की। सॉरी, यहाँ पे बिल्कुल ब्लर है तो समझ नहीं आ रहा है क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। सांड लिखा हुआ है शायद। तो फ्रेंड्स, इनमें से इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। किसके शासनकाल में कुषाण साम्राज्य अपनी शीर्ष पर पहुँचा? ठीक है, कनिष्क, वासुदेव। और यहाँ पे जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इनको देख लीजिए। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म किसके एक विश्व धर्म बनाया? बौद्ध धर्म को किसने एक विश्व धर्म बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, कनिष्क ने, हर्ष ने। दक्षिण भारत में साहूकारों का नाम क्या था? सेठ, बंजारा, चेट्टी, पड़ी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राचीन भारत का सबसे यशस्वी और कुशल शासक किसे कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को, कनिष्क को, समुद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा देख लेते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष ने राज सिंहासन पर बैठने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा की, महाराज की, शिलादित्य की, गुणराज की, अवनी सिंह की। नेक्स्ट है, तंजौर के पूर्व मध्यकालीन चोल वंश का संस्थापक कौन था? आदित्य प्रथम, आदित्य द्वितीय, राजेंद्र, विजयालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, 800 से लेकर 1200 ईस्वी के मध्य नारी जाति को किसने बड़ा सम्मान दिया? ब्राह्मणों ने, राजपूतों ने, वैश्यों ने, समाज के निम्न वर्गों ने। किसके द्वारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये क्लियर नहीं है, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरिया में बौद्ध धर्म किसके द्वारा फैला? जापान, श्रीलंका, चीन, चंपा। नेक्स्ट है, एक स्त्री की मृत्यु या उसकी सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये क्वेश्चन ब्लर है तो समझ नहीं आ रहा है। जयदेव की गीत गोविंद किस संप्रदाय से संबंधित है? राम, कृष्ण, शिव और चौथा ऑप्शन है शक्ति। शाहनामा किसने लिखी है? तो अलबरूनी ने, इब्न बतूता ने, इब्न हसन ने, फिरदौसी ने। महमूद गजनबी का मुख्य ध्येय किसका प्रसार करना था? तो इस्लाम का, फारसी भाषा का, संस्कृति का, परंपराओं का, भारत में वहाबीवाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जयपाल ने, महिपाल ने, राज्यपाल ने, धर्मपाल ने। किसने कहा मैं सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि ब्लर हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आप देख सकते हैं पूछे गए हैं। आदि ग्रंथ सिखों की बाइबल को किसने संकलित किया है? गुरु नानक ने, गुरु अमरदास ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरी में जगन्नाथ मंदिर को किसने ध्वस्त किया? मोहम्मद तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत काल के दौरान धार्मिक विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? काजी उल कजात, सद्र उल सुदूर, दीवान ए अमीर कोई और बारिद ए मुमालिक। दिल्ली सल्तनत के दौरान जो स्थापत्य कला समृद्ध हुई उसे कहा जाता है तुर्क अफ़गान ढांचा, पूर्व मुस्लिम स्थापत्य कला, इंडो मुस्लिम स्थापत्य कला, हिंदू स्थापत्य कला। इस तरह के प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं, देख सकते हैं आप। अलाउद्दीन खिलजी वंश सॉरी फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न कुछ क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पुटअप किए गए हैं। लगभग सारे प्रश्न ही ब्लर हैं। किस अधिनियम के द्वारा राज्य के सचिव भारत की नियुक्ति की गई है? 1853 का चार्टर अधिनियम, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1861 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम। एक वास्तविक संवैधानिक सुधारक कौन था? राजेंद्र लाल मित्र, सुरेंद्र लाल बनर्जी, केशव चंद्र सेन, राजा राजमोहन राय। बंगाल की द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, जॉन सेर, लॉर्ड एलन बरो। भारत के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था की वकालत किसने की? माउंट स्टुअर्ट, एल्फिंस्टन, जॉन सेर, थॉमस मुनरो, जॉन मेल्कन। 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? थॉमस रेले, डब्ल्यू हंटर, मैकाले सैडलर। एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण को किसने लिखा? राम गोपाल घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी, माइकल मधुसूदन दत्त, दीनबंधु मित्र। परमहंसी मंडली महाराष्ट्र में कब स्थापित की गई? तो ये स्थापित की गई थी कब स्थापित की गई? यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, देख सकते हैं आप। 1847, 1848, 49, 1859। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे रिंग फेस नीति कब प्रारंभ हुई? 1755, 1756, 1757, 1761। 1947 में भारत में कितने विश्वविद्यालय थे? तो 17, 18, 19, 20। अखिल भारत ग्रामीण उद्योग संघ को किसकी पहल पर स्थापित किया गया? दादा भाई नौरोजी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। नागरिक सेवाओं के लिए खुली प्रतिस्पर्धा परीक्षा के सिद्धांत को किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया गया? 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1861 का भारत काउंसिल अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति कंपनी के शासन के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, यह किसने लिखा? सर जॉन सिले ने, टी.आर. होम्स ने, जेम्स आर्टरम ने, जॉन काय ने। भारतीय नागरिक सेवा में ए.ओ. होम कब सेवानिवृत्त हुए? 1881, 1882, 83, 84। सूदखोर, साहूकार और कानूनी व्यवसायी को भारत में नई प्रशासनिक व्यवस्था ने स्थापित की थी, यह किसने कहा? टी.वी. मैकाले, थॉमस मुनरो, जॉन मेल्कन, टी.आर. मेटकाफ।
ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं और काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ब्लर हैं, वो दिख भी नहीं रहे सही से। ब्रिटिश सरकार ने भारत को समझा एक समान साझेदार, अधीनस्थ राज्य, दूध देने वाली गाय, संपन्न देश। भौगोलिक नेहरू का, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे सारे क्वेश्चन लगभग ब्लर हैं। 16वीं 18वीं शताब्दी के उस आर्थिक सिद्धांत का नाम बताइए जिसके अनुसार एक राष्ट्र की संपत्ति बुलियन के रूप में इसकी संपन्नता की कुंजी थी। वाणिज्यवाद, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, व्यक्तिवाद। यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्लर है, समझ भी नहीं आ रही हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम किसके साथ समाप्त हुआ? पेरिस की संधि, न्यूयॉर्क की संधि, लंदन की संधि, रोम की संधि। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल वही व्यक्ति जो 5 गेंदों के साथ जादूगरी कर सकता है जिसमें कम से कम 2 तो हवा में ही रहे। यूरोप का ऐसा व्यक्ति कौन था? मेटरनिक, नेपोलियन बोनापार्ट, केसर विलियम द्वितीय, बिस्मार्क। श्वेत मनुष्य पर भार के सिद्धांत का महान प्रवक्ता कौन था? डेविड लिविंगस्टोन, J.H. हॉब्सन, फर्नांडिस डी लेप्लॉप, रुडयार्ड किपलिंग। चीन ने मुक्त द्वार नीति को किसने अपनाया? ब्रिटेन ने, जापान ने, फ्रांस ने, अमेरिका ने। 1894 से 95 की संधि के साथ चीन जापान युद्ध समाप्त हुआ? तो शिमोनोसेकी की संधि, अंग्रेज जापान संधि, पोर्ट्समाउथ की संधि, द वाशिंगटन कॉन्फ्रेंसी। नेक्स्ट है, अपने भौतिकवादी हितों के लिए किस देश ने भव्य अलगाव की नीति को अपनाया? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका। 1912 से 1913 के बाल्कन युद्ध में 1914 से यूरोपियन युद्ध की एक प्रस्तावना थी। यह किसने लिखा? C.D. हेजन, डॉक्टर M. कैटेलबी, डेविड थॉमसन, डॉक्टर J.P. टेलर। खुश्चेव ने किस रूसी नेता के व्यक्तिवाद और व्यक्ति पूजा की आलोचना की थी? लेनिन, स्टालिन, जिनोवियन, गोबाचेव। किस क्रांति ने, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप पूछे गए हैं। किस अमेरिकी संस्था ने लीग ऑफ नेशंस में शामिल होने को अस्वीकार कर दिया था? राष्ट्रपति ने, सीनेट ने, प्रतिनिधि सभा ने, CIA ने। इंडोनेशिया ने किस पार्टी के गठन के बाद अपने मुख्य ध्येय के रूप में समाजवाद की स्थापना को देश की स्वतंत्रता के बाद अपनाने की बात की? द नेशनलिस्ट पार्टी, इंडिया सोशल डेमोक्रेटिक एसोसिएशन, इस्लामिक अलायंस, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडोनेशिया। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। काफ़ी क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा ब्लर हैं। 1920 में आर्थिक संकट के लिए मुख्य कारण था क्रय शक्ति का मौलिक कुविरण और बैंकिंग व्यवस्था की असफलता, फसलों की खराबी, बढ़ती हुई बेरोजगारी। कौन सा संगठन अलग अरब राज्यों के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता और समस्त अरब वासियों की एकता के लिए दृढ़ था? द लीग ऑफ नेशंस, अरब लीग, अरब क्रांतिकारी पार्टी, अरब राष्ट्रवादी पार्टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पुट अप किए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे ब्लर थे तो मैंने उनको अच्छे से नहीं डिस्कस किया था। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।